गुड मॉर्निंग दोस्तों। ज्ञान गंगा एच.एस. केंदुआ के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं रीतलाल प्रसाद यादव आप लोगों के बीच क्लास 10th के मैथमेटिक्स के ट्रायनोमेट्री चैप्टर के अगली कड़ी के साथ फिर उपस्थित हूं। हमने विगत वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय, पाइथागोरस प्रमेय तथा समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात क्रमशः साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा तथा कोसेक थीटा से अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं। अब हम इसके अनुप्रयोग पर आते हैं और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। प्रश्न है, यदि tan a प्रश्न है यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहला काम है, जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हम सावधानी पूर्वक पढ़ें और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। प्रश्न है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के n त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। इस क्वेश्चन से सबसे पहले हमको दो चीज निकालना है। एक निकालना है कि प्रश्न में दिया क्या है और दूसरा है कि हमको निकालना क्या है, हमको ज्ञात क्या करना है। ये चीज हमको प्रश्न में ही मिलेगा। उसके बाद हम विभिन्न फॉर्मूले के मदद से प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दो चीज, एक हमको निकालना क्या है और उसमें दिया क्या है। तो यहां स्पष्ट है, tan a का मान दिया गया है। tan a का वैल्यू, इसका जो मान है आप देखिए दिया गया है। क्या है? 4/3 स्पष्ट है। उसके बाद ज्ञात करना है हमको क्या? n त्रिकोणमिति अनुपात। भाई सबसे पहले हमको समझना है कि त्रिकोणमिति अनुपात होते कितने हैं। हम लोग देख चुके हैं त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब है कि यहां अगर थीटा है तो थीटा लें, ये है तो ये लें, बी है तो बी लें, जो है उसको हम लेंगे कोण को। लेकिन ये 6 होते हैं। हमको निकालना है क्या? आप आसानी से कहेंगे कि सर 6 निकालना है। ऐसी बात नहीं है, एक दिया हुआ है। हमको केवल n निकालना है जो दिया हुआ नहीं है। 6 में एक अनुपात दिया हुआ है, tan a का अनुपात दिया हुआ है। अब कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, यानी जो 5 बच गए, साइन A, कॉस A, tan A तो दिया है,
कॉट ये, सेक ये और कोसेक ये। यही 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमको अभी ज्ञात करना है। ये 2 चीज जो हमको प्रश्न में दिया हुआ है, अब थोड़ा सा हमको अपना माइंड लगाना है कि इसको हम सॉल्व कैसे करें, कौन सी युक्ति अपनाएं कि हमको ये बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा, इसका हल हमको मिल जाएगा। जब tan a का मान दे दिया है 4/3, तो सबसे पहले हम इसमें फिगर बना लेंगे, चित्र बना लेंगे। पहला काम होगा हमको चित्र बनाना, और हमको निकालना है ये कौन, ये ध्यान रखना है कि चित्र में कौन ये जो हो वो न्यून कौन हो, कौन ये कौन को चित्र में न्यून कौन भी रखना है। अब देखिए चित्र, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज ये बी सी है जिसमें बी 90 डिग्री है। ये कोण, इसी कोण पर हमको हल मिलेगा, इसी कोण का हमको हल निकालना है। स्पष्ट है। tan ये का मान 4/3 है। हम देखे हैं विगत क्लास में कि tan लंब और आधार के अनुपात को कहते हैं। तो लंब यानी ये की सम्मुख भुजा लंब ये है, और ये की आसन भुजा आधार ये आधार। स्पष्ट है। तो लंब का जो हम नामकरण हुआ है वो बीसी का नाम से नामकरण हुआ है। आधार का जो नामकरण चित्र में हुआ है एबी के नाम से हुआ है। इसके मदद से हम इसको निकाल सकते हैं, अर्थात बीसी यानी जो लंब कहला रहा है उसका वैल्यू 4 है, उसका मान 4 है, और ये भी जो आधार है उसका मान 3 है। तो आप अब तो समझिए गए कि अब सीधे पाइथागोरस प्रमेय पर जाएंगे, क्योंकि मैंने अगला बार आपको बताया था कि अगर 2 भुजा समकोण त्रिभुज में दिया गया हो तो तीसरी भुजा को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हमको तीसरी भुजा आसानी से मिल जाती है। तो चलिए आप पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं। देखिए एसी यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है, आप विगत वीडियो को देख लें। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जुड़ा आधार स्क्वायर रूट अंडर। तो अब देखिए एसी कर्ण रूट अंडर लंब मीन्स बीसी का स्क्वायर, आधार मीन्स एबी का स्क्वायर। अब देखिए बीसी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, एबी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ आ गया 25। एसी का मान आ गया 25 रूट अंडर। इसको आगे सॉल्व करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, इसका निकल जाएगा 5। एसी निकल गया 5 जो कर्ण है, ये कर्ण है एसी। अब हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। हमको निकालना है ये 1 2 3 4 5 चीजें लिखते हैं। साइन ये, कॉस ये, कॉट ये, सेक ये और कॉसेक ये निकालना है। सूत्र को लगा दीजिए। साइन ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कॉस
आधार बटे कर्ण, कॉट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब लेंगे कॉट में। आप देख लें, अगर आपको याद नहीं है तो आप विगत वीडियो को देख लें, अर्थात अगर आप नोट्स बनाए होंगे वीडियो से उसको देखें। आधार बटे लंब सेक में कर्ण बटे आधार और कोसेक में कर्ण बटे लंब। अब आप देख लीजिए, लंब मीन्स BC, कर्ण मीन्स AC, आधार मीन्स AB, कर्ण मीन्स AC, आधार मीन्स AB, लंब मीन्स BC, फिर इसमें कर्ण मीन्स AC, आधार मीन्स AB, कर्ण मीन्स AC और लंब मीन्स BC। वैल्यू रख दीजिए, सब तो दिया हुआ है, 2 वैल्यू यहां दिया हुआ है, एक हमने निकाला है। आराम से रखिए। BC का मान देख लीजिए, आप चित्र से भी लिख सकते हैं। 4/5। AB का मान है 3/5। AC का मान है, AB का मान है 3 और BC का मान है 4। सेक AC कर्ण बटे आधार, AC का मान है 5 और AB का मान है 3। फिर AC का मान है 5 और BC का मान है 4। आप देख सकते हैं, साइन का उल्टा कोसेक है, देख लीजिए। कॉस का उल्टा सेक है और टेन का उल्टा कॉट है। थैंक्स।